एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक झील थी। झील बहुत गहरी और डरावनी थी। लोग कहते थे झील में भूत रहते हैं। कोई भी झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज डूबने के बाद झील के पास सन्नाटा छा जाता था। हवा में अजीब सी आवाजें आती थीं। लोगों का कहना था कि ये भूतों की चीखें हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को झील के पास जाने से मना करते थे। वो कहते थे जो भी झील के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। इस डर से झील के आसपास हमेशा एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता था। गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बहुत ही बहादुर और नटखट था। उसे नई नई जगहों पर जाना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। राजू ने अपने दादाजी से भूतिया झील के किस्से सुने थे, लेकिन वो इन कहानियों से डरता नहीं था, बल्कि उसका मन झील के रहस्यों को जानने को बेताब रहता था। एक दिन राजू ने ठान लिया कि वो झील के पास जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सोचा कि शायद झील के पानी में कोई जादुई शक्ति है। राजू जानता था कि उसके माता पिता उसे झील के पास जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए उसने चुपके से घर से निकलने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राजू चुपके से घर से निकल गया। वो अपने साथ रस्सी, टॉर्च और खाने का डिब्बा लेकर गया था। राजू जंगल के रास्ते से होता हुआ झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो झील के करीब पहुंच रहा था, उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें कर रही थी। फिर भी राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसे विश्वास था कि झील के पास कुछ तो रहस्य जरूर छुपा है और वो उसे खोजना चाहता था। थोड़ी देर बाद राजू झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी हरा और गंदा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। राजू ने हिम्मत करके झील में झांका। पानी इतना गंदा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पानी में एक परछाई दिखाई दी। परछाई बड़ी और डरावनी थी। राजू डर गया और पीछे हट गया। उसने सोचा कि यह जरूर भूत होगा। तभी परछाई धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी। राजू घबराहट से देखता रहा। पानी से एक विशालकाय मछली बाहर निकली। उसके शरीर पर चमकीले शल्क थे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। राजू डर के मारे कांपने लगा। मछली ने राजू को देखा और बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो छोटे लड़के? राजू ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं इस झील का रहस्य जानना चाहता हूँ। मछली हंसी और बोली, यह झील रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ बहादुर और नेक दिल वाले लोग ही आ सकते हैं। मछली ने राजू को 3 चुनौतियों का सामना करने को कहा। राजू ने हिम्मत दिखाई और मछली की पहली चुनौती स्वीकार कर ली। मछली ने उसे झील के सबसे गहरे हिस्से से एक चमकदार पत्थर लाने को कहा। राजू ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और झील में कूद गया। पानी ठंडा और अंधेरा था। राजू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह नीचे और नीचे जाता रहा। तभी उसे अपने पैरों तले कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वह एक बड़े चट्टान पर खड़ा है। चट्टान पर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। राजू ने चमकदार पत्थर उठाया और ऊपर की ओर तैरने लगा। जब वह पानी से बाहर आया तो मछली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मछली ने राजू की बहादुरी की तारीफ की और उसे दूसरी चुनौती दी। उसे झील के चारों ओर लगे जंगल से एक दुर्लभ फूल लाना था। राजू जंगल में घुस गया और फूल की तलाश करने लगा। जंगल घना और अंधेरा था। राजू को रास्ते में कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हताश नहीं हुआ और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार राजू को वो दुर्लभ फूल मिल ही गया। फूल बहुत ही खूबसूरत था। उसकी पंखुड़ियां सुर्ख लाल रंग की थीं और उसकी खुशबू मनमोहक थी। राजू फूल लेकर झील के किनारे वापस आया। मछली फूल देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजू से कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियां पूरी कर ली हैं, अब तुम्हें इनाम मिलेगा। मछली ने राजू को एक सोने की चेन दी और कहा, यह चेन जादुई है, यह तुम्हें हमेशा खुश और समृद्ध रखेगी। राजू ने मछली को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को अपने साथ घटित सभी बातें बताईं। गांव वाले राजू की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर झील की सफाई की और उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए। धीरे धीरे झील फिर से सुंदर और स्वच्छ हो गई। भूतों का डर गांव वालों के मन से दूर हो गया। जादुई चेन की बदौलत गांव में खुशहाली आ गई। गांव वाले सुख और शांति से रहने लगे।
राजू की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे इरादे नेक हों और हम हिम्मत से काम लें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी बहादुरी और ईमानदारी से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए।